खतरा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए तो हिंदुओं की धरती पर कोई भी देश नहीं है। इसलिए जरूर ये वो समय आ गया है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने और हम सब ताकतवर होकर के इसको पुनः विश्व गुरु बनाए। अब समय आ गया है संतों के साथ संकल्प लेकर के आगे बढ़ जाओ और जाति पाति को छोड़ करके एक हिंदू बनने का संकल्प ले लो और उखाड़ फेंको ऐसी मानसिकता वाले लोगों को जिन्होंने हम सबको बांटा है और हमारा शोषण किया है। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है और हम सब लोग एक होकर के अब केवल और केवल संकल्प लेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जब जब चिंता संतों को हुई है तब तक समाज के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आया है। राज सत्ताएं जब चिंता करना छोड़ देती हैं तब राष्ट्र की चिंता संतुलन करते हैं और ये आने वाले भविष्य का सुनहरा संकेत है कि आज राष्ट्र की चिंता बागेश्वर वाले महाराज जैसे संत महापुरुष कर रहे हैं। और जब अकेले कोई संत संकल्प लेते हैं तो पूरा का पूरा संत समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है। अभी मैं छत्तीसगढ़ में था तो एक पत्रकार भाई ने मुझे प्रश्न किया तो बागेश्वर वाले महाराज सनातन पद यात्रा कर रहे हैं तो क्या आपके लिए ऐसी कोई योजना है? तो मैंने तुरंत उनको उत्तर दिया कि जब कोई संत यात्रा लेकर के निकलते हैं तो हम सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि संत लोगों की गति जरूर अलग अलग है लेकिन संत लोगों की विचारधारा एक है, संत लोगों का लक्ष्य एक है। इसलिए हम सब लोग उस यात्रा में साथ हो रहे हैं, उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और आपने कई दिनों से देखा होगा हर मत के, हर पंथ के, हर विचारधारा के, हर अखाड़े के संत महापुरुष लोग बागेश्वर वाले महाराज जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल रहे हैं। और ये पूरी दुनिया में संदेश ला रहा है कि जरूर यहाँ संप्रदाय अलग अलग हैं लेकिन सभी संतों का मत सबके लिए एक है। हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में एक ऐसा युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, आजाद भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर और आज वर्तमान में बागेश्वर वाले महाराज युवाओं के लिए आदर्श बनते जा रहे हैं। केवल कथनी नहीं, केवल समाज को उपदेश नहीं, समाज में अपने कदम से कदम मिलाकर अपने आचरण से, अपनी वाणी से और अपनी तपस्या के द्वारा ये बताया है समाज को कि हम केवल बोलते ही नहीं हैं, अपनी तपस्या। जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने आह्वान किया यदि देश में 100 विवेकानंद मिल जाए तो मैं भारत की तस्वीर बदल दूंगा, आज बागेश्वर वाले महाराज भी यही आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग यदि जातियों को छोड़ करके एक संकल्पवान हो जाए तो आने वाले बहुत शीघ्र ही हम देश में हिंदू राष्ट्र को ला करके अवश्य खड़ा करेंगे। हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। इतनी मेहनत, इतनी यात्रा, भगवान राम 14 वर्ष पैदल चले ना तभी संतों को आनंद होने लग गया था। संत लोग समझ गए थे कि अब वो समय आ गया है जब दुनिया को राम राज्य मिलने वाला है। संतजन एक मत होकर कदम से कदम मिलाकर जब साथ चलने लग जाए तो ये हमारे देश को समझ जाना चाहिए कि अब वो समय आ गया है कि बहुत शीघ्र हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और विश्व गुरु बनने जा रहा है। आज यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं, एक बात मैं आप लोगों से निवेदन और करना चाहूंगा। आप लोगों की श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोगों की भावना को मैं प्रणाम करता हूँ। जब मैं यात्रा में शामिल होने जा रहा था तो मैंने देखा हजारों लोग, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, छोटे छोटे बच्चे, वृद्धजन, कई प्रकार के भक्तजन
श्रद्धालु इस ओर कदम से कदम बढ़ाए चले जा रहे थे। महाराज श्री उस तरफ से आ रहे थे और कई लोग इस तरफ से यहाँ पहुंच रहे थे। सिर्फ एक भाव है, क्योंकि एक संत राष्ट्र की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। इसी भावना के कारण बूढ़ी बूढ़ी माताएं जिनसे चला भी नहीं जा रहा था, मैंने देखा कि वो भी इसी तरह लड़खड़ाते चली आ रही हैं। जब उन माताओं के अंदर राष्ट्र की चिंता है तो हम सभी को एक आज संकल्प लेना है, सौगंध लेना है। जो विरोधी ताकतें पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे बच्चों की मानसिकता को दूषित कर रहे हैं, हमारे बच्चों के, युवाओं के चित्त को प्रभावित कर रहे हैं और हमारे बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है, जिनके द्वारा उन सब लोगों को दिखाने का अवसर आ गया है कि हम लोग जब ये यात्रा 16 तारीख को विराम हो श्रीधाम वृंदावन में, तो हम सब लोग आज ही सौगंध लें कि अपने अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने मोहल्ले वालों को लेकर के इतनी बड़ी संख्या में श्रीधाम वृंदावन पहुंचना है कि पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत दिखनी चाहिए, सनातन धर्म की ताकत दिखनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके हम लोग महाराज श्री को वचन दें इस 16 तारीख को, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर महादेव। भगवान महादेव को हम लोग साक्षी मानकर ये संकल्प ले रहे हैं कि 16 तारीख को सभी संबंधियों समेत, इष्ट मित्रों समेत, अपने परिवार समेत हम लोग श्रीधाम वृंदावन पहुंचेंगे और महाराज श्री को विश्वास दिलाएंगे कि जब जब भी आप आवाहन करेंगे, हम अपने राष्ट्र के लिए सारे कार्य छोड़ करके पहले राष्ट्र के लिए हम लोग खड़े होंगे। राष्ट्र होगा तभी धर्म होगा, और जब धर्म होगा तभी हमारे संस्कार बचेंगे। इसलिए हम लोगों को संकल्प लेना है सबसे पहले राष्ट्र के लिए। यहाँ आज मंच पर अनेकानेक महापुरुष, अनेकानेक अलग अलग क्षेत्रों की महान विभूतियां पधारी हुई हैं। हम सभी को थोड़ा थोड़ा श्रवण करने की लालसा होगी, इसलिए बहुत ज्यादा न कहते हुए 2-4 बातें जो मैंने आपसे कही हैं, इसको अपने हृदय में उतारिएगा कि समाज को जब भी तोड़ना होता है तो ये आतताई लोग, षड्यंत्रकारी लोग सबसे पहले उन पर प्रहार करते हैं जो समाज को जगाते हैं। संत जनों को क्या पड़ी है जिन्होंने घर बार छोड़ दिया, उन्होंने जीवन के काम दास मधु का कह गए सौ के दाता राम, लेकिन संतजन फिर भी आश्रम को छोड़कर, मठों को छोड़कर, अपनी तपस्या, अपनी स्वाध्याय, अपनी दिनचर्या को छोड़कर समाज के लिए पैदल यात्रा करते हैं। एक बार हरिद्वार में मैंने संत महापुरुष को पूछा था कि भगवान क्या जरूरत है आपको बार बार उस समाज में जाने की जो समाज संतों की भावनाओं का कदर नहीं करता। पिछले कई वर्षों से संतजन लगातार समाज को जगाने की चेष्टा कर रहे हैं और समाज है कि जागने का नाम नहीं ले रहा है, बार बार सोए जा रहे हैं और बल्कि जो बार बार प्रयास करता है उन्हीं संतों पर उंगलियां भी उठाई जाती हैं, उनका कटाक्ष भी किया जाता है। क्या जरूरत है? तो पता है उस बूढ़े महात्मा ने आंख में आंसू भर करके बड़ी अच्छी बात कही। कहा कि बेटा, कुत्ता हमारे घर से रोटी चोरी करके लेके जाता है और चोरी करके खाने के बाद भी रात्रि में भौंक करके हम लोगों को जगाता है। जब कुत्ता चोरी की रोटी खा करके भी अपना धर्म निभाता है तो साधु जनों को तो समाज घी वाली रोटी देते हैं, तो क्या साधु जनों का कर्तव्य नहीं है कि समाज को जागा करके जगाए? साधु जन परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर। साधु का अर्थ ही है साधनों की प्रकार्यों, जो सही दुख पर चक्र दुरावा, वंदनीय जही जगत सुपावा। अभी हमारे राजू राज जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। हमारे बचपन के
के साथी हैं। जब मैं अयोध्या में पढ़ता था तब हमारे राजू भाई वहाँ पर हनुमानगढ़ी में अक्सर दर्शन दिया करते थे मुझे, हमारे बच्चों के साथी हैं। अब ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि जब जब संतों ने पैदल चल करके समाज को जगाया है